हाय दोस्तों, इसी तैयारी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे आप सभी? तो फाइनली वो आ चुका है, आ गया है वो नोटिफिकेशन जिसको सबका था इंतजार, जिसको सबको इंतजार था। जी हाँ गाइस, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें लगभग 1500 वैकेंसी आई है। आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या बड़ा बदलाव हुआ है जो नोटिफिकेशन आया उसमें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, आज से एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो गई है, यानी 18 जून से, और 8 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो लगभग 1500 वैकेंसी आई है। अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हो। ओबीसी में 390 है, ईडब्ल्यूएस में 144 है, यूआर में 588 है, एससी में 216 है और एसटी में 108 वैकेंसी है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो आपकी जो एज लिमिट है वो 1/4/2026 को मांगी गई है। आप 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, 30 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 21/4/2026 से आपकी एज काउंट होने वाली है। डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 01/04/2005 से पहले नहीं होनी चाहिए, ठीक, वो बाद में नहीं होनी चाहिए, और 02/04 और 1996 से बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपका नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 18 जून से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गई है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो है वो 18 जून से 8 जून तक रहेगी। उसके बाद जो है वो डाउनलोड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर आएगा, यानी जो एडमिट कार्ड आएगा, वो 2nd-3rd वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा। उसके बाद जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा वो अगस्त में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपका अगस्त में आ जाएगा, अगस्त सितंबर में। और उसके बाद डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो अगस्त सितंबर में आ जाएगा आपका। ठीक है, ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया जाएगा वो सितंबर में कराया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसी तरीके से जो आपका इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होगा वो अक्टूबर और नवंबर में शेड्यूल होगा। और इस साल के एंड तक, यानी नवंबर और दिसंबर तक, आपके हाथ में एसबीआई पीओ की एक नौकरी हो सकती है अगर आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करते हो। जी हाँ, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो चांसेस मिलते हैं, ईडब्ल्यूएस और यूआर को 6 मिलते हैं, ओबीसी को यहाँ पे 9 चांसेस मिलते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। कोई भी बीए किया हो, आपने बीकॉम किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम प्रेफरेंस दी जाएगी। और या बीएससी कुछ भी किया हो, बीटेक वगैरह, जो भी, अगर बैचलर डिग्री आपने की है तो आप एलिजिबल हो बिल्कुल आसानी से। और जो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 30/9/2026 से मांगी गई है। ठीक है, तो तब तक आप लोग जो है यहाँ पे क्वालिफाई होने चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन। ठीक है, आपकी जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके हाथ में होना चाहिए, तब जाके आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाओगे बड़ी इजीली। तो 30 तारीख तक अगर आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपको जो है वो यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, कैंडिडेट प्रोसीडिंग सच एज मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंट कोर्स वुड ऑल्सो भी एलिजिबल। वो भी एलिजिबल है। ठीक है, मेडिकल किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो वही 750 रुपये है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे नील फीस है, कोई फीस नहीं देनी है एससी एसटी को। उसके बाद अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, वही आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, मेन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका जो है वो यहाँ पे कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में देखो तो इंग्लिश आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, रीजनिंग 30 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 30 नंबर के लिए। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 30 नंबर्स के लिए। सभी जो क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स के हो गए यहाँ पे। और 40 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। इंग्लिश का यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद अगर बात करें ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो आपका ये होगा 3 आवर्स का, 4 सेक्शन हो गए, 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, आपका जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, इंग्लिश, और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, जहाँ पे आपको रिपोर्ट्स राइटिंग और प्रीसियस राइटिंग कराई जाएगी। आपकी ये राइटिंग स्किल चेक की जाएगी। उसके बाद जो है वो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका, थर्ड जो प्रोसेस होगा साइकोमेट्रिक। और यहाँ पे इंटरव्यू टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा आपका। यहाँ पे इंटरव्यू जो ग्रुप डिस्कशन होगा वो 20 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। टोटल 50 मार्क्स आपको इसमें से मैक्सिमम मार्क्स हो गए। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे इनको कंप्रेस कर दिया जाएगा, 230 मार्क्स, और ये जो ग्रुप डिस्कस करने के मार्क्स हो गए उनको कंप्रेस कर दिया जाएगा 75 और 25 के रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन होगा वो मेन एग्जामिनेशन है ना, और आपका इंटरव्यू के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जितना अच्छा परफॉर्म आप इनमें करोगे उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। जो यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, अगर
हम बात करें यूपी कोऑपरेटिव की, बैंक की भी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हुए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आ रही है। तो जो बच्चे यूपी कोऑपरेटिव की बैंक की तैयारी कर रही है वो कोऑपरेटिव अवेयरनेस की मास्टर बुक खरीद सकते हो। इसका प्राइस सिर्फ 51 रुपीज़ है। आसान भाषा में इसका दिया गया है, सिलेबस के अनुसार है। जैसे यूपी कोऑपरेटिव का सिलेबस है बिल्कुल वैसे ही 300 से ज़्यादा एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। एक बुक में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो यूपी कोऑपरेटिव बैंक का भी, क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा नजदीक है। या फिर आप ये कोऑपरेटिव अवेयरनेस की मास्टर ये फाउंडेशन बुक भी खरीद सकते हो। इसका प्राइस सिर्फ 21 है। और अगर आप दोनों खरीदना चाहते हो तो दोनों कॉम्बो में खरीद सकते हो 61 रुपीज़ में। इन दोनों बुक का लिंक और ये सभी बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कॉम्बो का भी और सेपरेट बुक भी अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन से आप किसी भी यूपीआई ऐप्स के इस्तेमाल करके बड़ी इजीली इन बुक की पीडीएफ अपने मोबाइल फोन में सेव कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।